आप कहाँ खड़े हुए हैं? बिलावल साहब के साथ खड़े हुए हैं या ज़रदारी साहब के साथ खड़े हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तीनों इकट्ठे खड़े हैं और सारी पार्टी इकट्ठी खड़ी है। सारी पार्टी इकट्ठे खड़ी हुई है। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब हैं, और एक मुश्तरका तौर पे पार्टी चलाते और सब उनकी क़यादत में मुतफ़िक़ है। यही बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन प्रेसिडेंट जो है ज़रदारी साहब हैं। हाँ। तो ये इसीलिए बयान में फ़र्क है, दोनों के मौक़िफ़ में फ़र्क है कि एक बतौर पी सदर बयान दे रहे हैं और दूसरा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हैसियत से बयान दे रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखें, उन्होंने ज़रदारी साहब ने आज दो बातें की, मईशत के हवाले से की और इलेक्शन के हवाले से की। मईशत के हवाले से उनका यह था कि क्योंकि आजकल जो कोल्ड वार कहें या जो भी कहें, टुक टुक जो शुरू है, थोड़ा PMLN, JUI, पीपल्स पार्टी, कुछ बयान आ रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से या रहनुमाओं की तरफ से। उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये सियासत नहीं है, मईशत का टाइम है। जिस तरह उन्होंने लाहौर में एप्टामक से और बाकी ट्रेडर से मुलाकात की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, उस हवाले से उन्होंने बात की। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के हवाले से थी, देखें इलेक्शन कमीशन आपकी इंटरव्यू में गालिबा मैं क्या मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ मैंने कहा कि हमें चीफ इलेक्शन कमीशनर पे भरपूर एतमाद, उनके जो माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम ये चाहते हैं, हमारा जब डेलीगेशन गया था उनके पास, हमने ये कहा था कि आप 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन प्लस डिलिमिटेशन का सिस्टम करें, तो उन्होंने कहा हम कुछ करते हैं। हाँ। अभी उन्होंने दे दिया 30 नवंबर की डेट। अब हमारी CC होने जा रही है अगले हफ्ते लाहौर में, और इस पर जो भी उनका वो है उसका लामल जो नेक्स्ट फ्यूचर के हम उस पर डिसाइड। चले, आप कह रहे हैं कोई इख्तलाफ नहीं, फिर क्या वजह है कि बदीन में आज बिलावल साहब ने ये कहा कि घर की बातों पे सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी के बयानात का पाबंद हूँ, आइन और कानून और सियासी मामलात में आइन का पाबंद हूँ, जो CC का फैसला है मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। यानी कि वो क्लियरली कह रहे हैं ना कि घर की बातों पे उनकी बात सुनूंगा, आइन और कानून में घर की बात नहीं चलती, आइन ही की बात चलती। देखें, वो एक उनको क्वेश्चन वहाँ पर बदीन में पुट किया गया था और उन्होंने कहा था कि हमारी CC की मीटिंग होने जा रही है, उस पर हम फ्यूचर का जो हमारा लामल है, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन से मीटिंग की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डेट दी 30 नवंबर की, उसके बाद हमारा ये फैसला था कि हमने सारी डिस्कशन CC में लाहौर में करनी है, उसके बाद हम फ्यूचर का लामल देंगे। एज ए बेटा उन्होंने कहा है कि घर के मामला तो मेरे बड़े हैं, सारे करें, बाकी चीज़ें पार्टी मामला जो है वो CC डिसाइड करती है, तो हम CC ने डिसाइड करना है। इस पूरे मामले पे आपने इतने यूटर्न लिए कि आपने 2 गोल चक्कर मुकम्मल कर लिए, तीसरे पे चले जाते हैं। तीसरा भी कर लेंगे। लेकिन ये मुझे बात बताएं, आप लोग तो बड़ा ऑन रिकॉर्ड थे कि CCI में, और आपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद सब आप लोग बैठे, शहरी रहमान साहब, आपकी सारी सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, और आपने कहा कि देखिए डीलिमिटेशन का तो जिक्र ही नहीं है आइन में कहीं, खास तौर पे जब सूबों की सीटें नहीं बढ़ रही हैं तो डीलिमिटेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। ये कहां से आ गया बीच में, पाबंदी कहां से आ गई है उन पे? आप तो कहते थे ही नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी ये है कि आप अगर सीटें बढ़ा रहे हैं तो आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं तो आप डिलिमिटेशन में आप सीटें बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम जब इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे, हमने उनको यही पॉइंट ऑफ व्यू कहा था कि आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ ज़िलों के अंदर जो है आप जो भी बाउंड्रीज हैं उसको आगे पीछे कर रहे हैं। आप मेहरबानी करें, आपने पिछले साल भी डिलिमिटेशन की, आपके पास सब कुछ कंप्यूटर में मौजूद है और वो बड़ा इजीली हो सकता है। अगर 60 दिन में अगर असेंबली टाइम पूरा करती और 60 दिन में इलेक्शन होता तो आप 45 दिन में इलेक्शन कराते। तो आप वो इलेक्शन प्लस डिलिमिटेशन को आप चीज़ों को इकट्ठा कर लें और 90 दिन में आप इलेक्शन करा लें। लिहाजा हमारे यही पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी है कि इलेक्शन जो है, कल बिलावल साहब की भी एक प्रेस टॉक हुई थी, उसमें भी यही कहा था कम से कम इलेक्शन की डेट तो दे देना। आप सारा स्केड्यूल दे रहे हैं, उसके बाद अंधेरा है। भैया आप बताएं कि इलेक्शन कब है। चलो फॉर एग्जांपल एक बात, मिसाल के तौर हम 30 नवंबर इन्होंने कह दिया कि हम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कब होंगे आपको मुझे पता है? शेड्यूल का ऐलान करें आपको मुझे कोई पता नहीं। शेड्यूल तो आया नहीं ना अभी तक। ये सुन रहे हैं कि जी फरवरी में होगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, साल बाद होगा, लेकिन 2 पहले साल जो बाद होगा। आइन की इंटरप्रिटेशन है वो तो दुरुस्त कर लेना। जो 4 पी वाली पीपल्स पार्टी है जिसके सदर हैं ज़रदारी साहब, वो कहते हैं कि पाबंदी है इलेक्शन कमीशन पे कि वो डिलिमिटेशन करवाएगी भैया, लेकिन आप और मुराद अली शाह साहब और आपकी CC कहती है कि नहीं, ये तो कोई है नहीं, आइन में तो लिखा हुआ यार है। देखें 2-3 चीज़ देखें, अगर वो डिलिमिटेशन के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है इलेक्शन कमीशन, तो वो बहुत आराम से हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये सीटें बढ़ाने के लिए नहीं है कि आपने बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन तोड़नी है और नई सीटें बढ़ानी है। आप भी विद इन डिस्ट्रिक्ट करनी है, बहुत ही आसान काम है। आपके सूबे, आपके डिस्ट्रिक्ट के दफातर, आपके जो है सेंटर ऑफिस, ये चीज़ें बहुत आपने पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, 1 साल पहले कर चुके हैं। इतना प्रोसेस लंबा नहीं है जितना आप करना चाहते हैं कि आप इसको लंबा खींच रहे हैं नवंबर तक और फिर मैं उसको उसके बाद पता नहीं क्या होना है। उसके बाद देखें, उसके बाद अपीलें होनी है। आप मुझे बताएं कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस पड़े हुए हैं और पार्लियामेंट का टाइम ख़त्म हो गया है और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब के बयान में वाज़े इख्तलाफ हमें तो नज़र आ रहा है, आपको नज़र आएगा भी, तब भी आप कहेंगे मुझे इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये इख्तलाफ नहीं है तो फिर क्या ये गुड कॉप बैड कॉप है कि कल बिलावल साहब ने काफ़ी सारी बात कर गए 90 दिन में इलेक्शन, फिर इलेक्शन कमीशन को कहा कि दोगली पॉलिसी है, और आज ज़रदारी साहब आके थोड़ी मुफाहमाना लाइन ले रहे हैं, तो क्या गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं अगर इख्तलाफ? देखिए, बिलावल साहब ने लाहौर पहुँचते पहुँचते उनको 3 दिन उन्होंने विजिट करने हैं। कल भी मीडिया टॉक करेंगे, परसों भी मीडिया टॉक करेंगे, मुल्तान में भी मीडिया टॉक करेंगे। तो अपने चीज़ें हमारी जो है वो पार्टी की बिल्कुल क्लियर होगी। गुड कॉप बैड कॉप नहीं। माजी में अगर आप कुछ अर्सा पहले चले जाए, आप ये कहते थे कि बिलावल साहब का एक बयान है, ज़रदारी साहब का एक बयान है, बाकी पार्टियों के मुतालिक भी ये बयान चलते थे, PMLN की तरफ से इफ्रां का ये बयान है। कोई चीज़ नहीं, हम दोनों जो है हम एक पेज पे हैं, एक पेज पर है। और फिर एक पेज पे आप मतलब इस गोल चक्कर में जो आप बार बार काट रहे हैं उसमें सब साथ ही है ना, क्योंकि मैं ज़रा बता दूं लोगों को भी समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, भूल गए कि जब CCI थी उससे पहले आप लोगों ने वाज़े स्टैंड लिया कि पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होने चाहिए। फिर CCI में आप लोग गए, आपने मर्दमशुमारी को अप्रूव कर दिया, और ये पता था डिलिमिटेशन होगी, वज़ीर आज़म तो पहले ही कह चुके थे, लेकिन फिर आप बाहर निकले, आपने कहा नहीं डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन वक्त पे हो, ये जरूरी है। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं नहीं डिलिमिटेशन पाबंदी है, वो पाबंद है करने की। देखिए, पाबंद है यार। ज़रदारी साहब का बयान तो क्लियरली ये सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। देखिए, इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई इत्तेफाक नहीं करता। 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। कहाँ का ज़रदारी साहब कह रहे हैं हल्का बंदियां कराएं, वो 30 नवंबर की वही हल्का बंदियों में बड़ा देखें, जो डिलिमिटेशन ये होनी है ये बहुत वो तो हो चुका है, उस पर तो आपकी मीटिंग भी हो चुकी है। 90 दिन वो 30 नवंबर तक जारी रहेगा। बहुत शॉर्ट एक्सरसाइज है। अब जब हमने मीटिंग की CP के साथ, उन्होंने 30 नवंबर की हमें डेट दे दी है। अब जो 30 नवंबर की डेट दी, हम इसी CC में जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने 90 दिन की इसमें इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल भी नहीं दे रहे हैं। हमें तो ये भी कहा गया था हम इलेक्शन शेड्यूल भी दे देंगे, शेड्यूल नहीं दे रहे हैं। तो इस शेड्यूल में मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। और ऐसा ना खुदा ना खास्ता कि दिसंबर में सारी जमातें जो आज हमें टुक टुक कर रही हैं, हमें फिर कहें कि एक ट्रक पे बैठे और इलेक्शन के लिए मुहिम चलाएं।